तो यहाँ से हमें देवीधरा जाने में कम से कम 1.5-2 घंटा तो लग ही जाएगा। कोहरे की वजह से ना कहीं भी दिख नहीं रहा है, कहीं भी आर पार दिख नहीं रहा है। कराते हैं आप लोगों को भी दर्शन। तो कुछ इस तरह का व्यू है बाहर से, तो कराते हैं आप सभी को माँ के दर्शन। इस जगह की आप लोग बनावट देखें और कलाकृति देखें कि क्या करनी। अच्छा। और दोस्तों मंदिर से आने के बाद तो मंदिर से हम लोग लगभग 1 या 2 बजे पहुँच गए थे। तो वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना पीना खाया और उसके बाद फिर से हम लोग जो है खेत में आ चुके हैं। अगर बात करना तो आज मम्मी जैसे आज अपन नई लुक में थे, लेकिन ये लोटा थोड़ा सा हाइट पे ज़्यादा हो गया है तो इसके ना उतरने की समस्या हो रही है। नमस्कार, पहला प्रणाम, जय देव उत्तराखंड में गोविंद ने यूट्यूब चैनल गोविंद ब्लॉग्स पे एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो यार दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से और अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि के पंचमी के शुभ अवसर पर माँ बाराई के पावन धाम देवीधरा मंदिर में। तो बाकी आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है भगवान एडजू के पावन मंदिर के मुख्य द्वार से हो रही है। तो यहाँ से जो है भगवान एडजू, जहाँ पे भगवान एडजू का मंदिर है, यहाँ से उनका मतलब मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये है भगवान एडजू का मुख्य द्वार। तो बाकी ऐसा ही हो रहा है। तो अभी सुबह के 7:30 बज रखे हैं। तो यहाँ से हमें देवीधरा जाने में कम से कम 1.5-2 घंटा तो लग ही जाएगा। और बाकी आज के वेदर की बात करें तो वेदर काफ़ी तगड़ा हो रहा है, क्योंकि सुबह से जो है ना काफ़ी बादल लगे हुए थे और बादलों को चीरते हुए अभी जो है धूप आ गई है। तो फिलहाल चलते हैं और चलते चलते वेदर भी चेक कराते हैं और देवीधरा जाके माँ के दर्शन भी कराते हैं आप लोगों को। और पूरी वीडियो बनी रही है, वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिलहाल चलते हैं वेदर चेक कराते हुए। तो कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है आज भी। तो देखा साइड से पूरे बादल लगे हुए हैं और बीच में भी कहीं कहीं पे बादल लगे हुए हैं। बाकी हल्की हल्की सी कहीं कहीं पे धूप भी आ रही है और बादल की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही है। तो पहाड़ों में जो है ना ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा हो रहा है मौसम, देखे यहाँ पे काफ़ी तगड़ा फॉग लगा हुआ है। और अभी हम लोग जो है ना बेड़चला क्रॉस करने के बाद वाली पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। तो यहाँ से जो है देवीधरा की जो दूरी रहेगी कम से कम मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर की समथिंग रहेगी। तो अगर घर से बात करें तो घर से आने तक, घर से और देवीधरा के बीच की जो दूरी रहेगी हमारी वो रहती है 40 से 45 किलोमीटर पड़ता है हमें घर से। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा घर से लग जाता है देवीधरा जाने में। तो अभी तो फ़िलहाल हमें यहाँ से आधा घंटा समथिंग और लगेगा। तो कुछ इसी तरह का हो रहा है मौसम, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो इस टाइम पे ना जैकेट पहननी बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग जो है फुल टाइट मतलब जैकेट वैकेट कस के आ रखे हैं। तो हमें पता था ठंड होगी पक्का, क्योंकि सुबह से मौसम ख़राब ही हो रहा था। फिर मम्मी भाई अभी भी जाड़ से काफ़ी रही है मम्मी। तो इसी तरह का हो रहा है मौसम आज का। बाकी यहाँ की रोड की बात करें तो रोड के हाल तो हर जगह वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी चंपाल साइड को ना रोड काफ़ी सही है हमारे अल्मोड़ा साइड से। तो ये देखो अल्मोड़ा साइड से फिर भी लगभग ठीक ही है फिर रोड है। तो बाकी पहाड़ों में काफ़ी संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा चलते हो तो फिर मोड़, थोड़ा सा चलते हो फिर मोड़। बाकी वेदर तो इस तरह का हो रहा है फिर आज का। तो फिलहाल अभी हम जो है ना आधे घंटे के समथिंग आधे घंटे के आसपास लगभग देवीधरा मंदिर में पहुंचने वाले हैं। कोहरे की वजह से ना कहीं भी दिख नहीं रहा है, कहीं भी आर पार दिख नहीं रहा है। तो जितना हम नीचे को आ रहे हैं उतना ज़्यादा कोहरा बढ़ रहा है। और बाकी ये मतलब हल्के हल्के छींटे भी मार रहे हैं, पता नहीं। हाँ, तो चलते हैं फिलहाल फिर और कुछ देर में पहुंच जाएंगे देवीधरा मंदिर में। बाकी दर्शन कराते हैं आपको माँ के। तो अभी मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो कहते हैं ना पहाड़ों में हर 5-10 किलोमीटर चलने के बाद मौसम चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को नीचे दिखाया ना वालिक के पास, वालिक जब हम पहुंचने वाले थे उसके ऊपर मौसम दिखाया था आप लोगों को कि मौसम कितना तगड़ा हो रहा था। बिल्कुल ही बादल लगे थे, कोहरा लगा हुआ था, तो बहुत ही तगड़ा। और जैसे ही हम 5-10 किलोमीटर ऊपर आए तो मौसम यहाँ का जो है बिल्कुल साफ़ हो रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से धूप आ रखी है। तो नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी, इस चक्कर में हमने यहाँ पर बाइक रोकी थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। तो भाई कुछ इस तरह का रहता है पहाड़ों में मौसम। बाकी ठंड के दिनों आने वाले हैं, तो ठंड के दिन तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा ही रहता है पहाड़ों में, तो पता ही है आपको। बाकी तो इसी तरह का हो रहा है मौसम। ये देखो नीचे की तरफ ना अभी भी बादल जो है ऊपर की तरफ आ रहे हैं, इस तरह से वो सामने दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो इस तरह से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो लगा सकते हैं कि अंदाज़ा कितना तगड़ा मौसम हो रहा होगा नीचे की तरफ। बाकी ऊपर की तरफ तो बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है मौसम साफ़। तो ज़्यादा ही ठंड हो गई, इसलिए थोड़ी देर ना धूप सेकते हैं। बाकी मम्मी से पूछते हैं, मम्मी क्या सको हाथ ठंडे की
बहुत ज़्यादा। तो मम्मी को भी ठंड हो गई है तो थोड़ी देर धूप ही सेक लेते हैं यहाँ पे 5-10 मिनट, फिर उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं माँ बाली धाम देवी में, तो कराते हैं आप लोगों को भी दर्शन। तो कुछ इस तरह का व्यू है बाहर से माँ के दरबार का। तो फिलहाल चलते हैं अंदर की तरफ। तो गेट से यहाँ से प्रवेश करते हैं। मम्मी तो कराते हैं आप सभी को माँ के दर्शन। दोस्तों अभी ऊपर दर्शन करने के बाद में हम जा रहे हैं गबौरी की तरफ। तो दिखाते हैं आपको माँ की गुफा किस तरह से यहाँ पे विराजमान है माँ गुफा में। तो यहाँ से है रास्ता सीधे। दोस्तों जब हम गुफा में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम हमें माँ कालिका के दर्शन करने होते हैं। तो यहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है, बाकी फिर यहाँ से गुफा की तरफ प्रस्थान करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है गुफा के बाहर जिन्हें द्वारपाल कहा जाता है उनके दर्शन होते हैं, तब जाके अंदर गुफा के गर्भ गुफा के दर्शन करने होते हैं हमें। तो ये है छोटी सी जगह से होते हुए जाना पड़ता है माँ शक्तिपीठ की तरफ। इस जगह की आप लोग बनावट देखें और कलाकृति देखें कि कितनी पुरानी कलाकृति यहाँ पे पत्थर पे की गई है। तो यहाँ पे माँ को शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। तो यही वो स्थान है। तो अगर आते हैं माँ शक्तिपीठ के दर्शन। जो कहते हैं ना गढ़ चलते हैं, तो यही वो गढ़ हैं जो माँ के साथ चलते हैं। भगवान से प्रार्थना करो। यहाँ से सब यहाँ से जा मैया की घर हम दाड़मी भैया। तो यार दोस्तों गुफा के दर्शन करने के बाद माँ शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं भीमशिला की तरफ। तो अब करा दें आप सभी को भीमशिला के दर्शन। बाकी तो यहाँ से होती है भीमशिला की एरिया शुरू। तो यार दोस्तों वैसे तो नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे भीमशिला क्यों कहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं और इन्हीं पे उस टाइम की जो जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था उस टाइम के अवशेष यहाँ पे माने जाते हैं, तब जाके यहाँ पे भीमशिला का नाम भीमशिला कहा गया है। वैसे तो मैंने कई वीडियो में यहाँ के बारे में बता रखा है आप सभी को। तो ये है शिलाएँ यहाँ की। तो यार दोस्तों भीमशिला की शिलाओं के बाद इन शिलाओं के दर्शन भी कर लो। तो ये भी देखो कितनी बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं, यहाँ पे अनंत वेली कहते हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी शिलाएँ हैं देखो, तो इनके भी दर्शन कर लो। तो आगे जाके चल के दिखाते हैं आपको और भी कुछ। कहते हैं अनंत वैली में जो एक गोल गोल देख रहे हैं आप काले काले से, तो ऊपर से शक्ति गबौरी जहाँ पे मैंने आपको दिखाया वहाँ से तेल आता है, तो इसको माथे पे लगाया जाता है। तो कहते हैं वहाँ से जो वहाँ पे जो दिया जलता है ना, उनसे जो तेल निकलता है वो नीचे यहाँ पे पहुँचता है। सुर नर मुनि जन सेवद दिन के दुघारी। तो देखो कुछ इस तरह से इसको माथे पे लगाया जाता है। कोटि के चंद्र दिवाकर राजर समज्योति जय 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 अम्बे गौरी। शंभु निशंभु विडारे महिषासुर दहती मैया महिषासुर दहती। धूम विलोचन नैना निजन मरमाती जय 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 अम्बे गौरी। पंडित जी खुलहरी महाराज। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छी तरह से दर्शन कर लिए होंगे। तो बाकी अभी चलते हैं घर की तरफ और पता नहीं अब फिर कब आएंगे। आपको कराते हैं मचवाल के दर्शन। तो यहाँ पे है भगवान एडजू का मंदिर। तो ये है भगवान एडजू का पावन मंदिर और उसके बाद यही बगल में अर्जू की धुनी। तो कुछ इस तरह का है मचवाल में मंदिर भगवान एडजू का। बाकी इल्ले के कोनी या
चौथारी। तो कुछ इस तरह का है मचवाल में भगवान एडजू का पावन मंदिर। तो कहते हैं ना भगवान एडजू जो है ना हमेशा खुले में ही रहते हैं, उनको खुले में रहना पसंद है। तो इसलिए ये पूरा मंदिर जो है ऊपर से मतलब इस तरह का बना रखा है, खुला खुला सा, ये पूरा खुला खुला ही है। और यहाँ की मूर्तियों की जो बनावट है वो भी पत्थरों पे है। ये देखो बहुत बढ़िया आनंदमय हो जाता है यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं माँ भराई धाम देवीधुरा में। बाकी वेदर चेक करो, वेदर तो अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। चारों तरफ से मतलब नीचे की साइड बादल ही बादल लग रहे हैं। अभी हमने ऐसे नीचे होते हुए जाना है। तो यार दोस्तों मंदिर से आने के बाद तो मंदिर से हम लोग लगभग 1 या 2 बजे पहुँच गए थे। तो वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना पीना खाया और उसके बाद फिर से हम लोग जो है खेत में आ चुके हैं। तो खेत में आज हम लोग मडवे की सार को हैं, धान की सार हमारी ख़त्म हो गई है तो मडवे की सार को है। तो यहाँ पे लोटा लगाना था, तो लोटे लगाने के लिए हमने घास इकट्ठा कर दिया है। बाकी यहाँ पे हमारे 2 लोटे होते हैं, 1 लोटा भी लगाएंगे। 1 लोटा जो है ना, 1 लोटे की जो घास बचती है 2-3 घुटे कहते हैं हमारे वहाँ उसको, तो वो बच्चे की तो उसको घर को ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लुटियारों की बहुत दिक्कत है। लुटियार किसको कहते हैं? जिस पे हम लोग लोटा एडजस्ट करते हैं पेड़ में, तो पेड़ों के यहाँ पे दिक्कत है, इस वजह से हमें 2-3 घुटे जो है ना घर को ले जाना पड़ेगा। तो बाकी लगाते हैं लोटा। तो दोस्तों आज जो लोट सुने बहुत दूर बड़ी छटकून हो रहा और उसका हाइट मतलब से थोड़ा सा और थोड़ा लोट तली पर छटका लो और थोड़ा लोट मली पर छटका लो। बाकी अगर बात करना तो आज मम्मी जैसे आज अपन नई लुक में थे, साड़ी छोड़ के आज मम्मी शॉर्ट में आ रहे, शॉर्ट और सलवार लो नहाते बल्कि वो से लोअर मम्मी तो शूट और लोअर में होने के कारण से आज कुमोर वाली। तो आज जो मम्मी का सूट और सलवार वहाँ घाकी तू क्या करता ना सूट और सलवार में आने का जो कारण है वो है यहाँ के कुमोर। तो कुमोर की वजह से आज मम्मी ने अपना लुक चेंज कर रखा है। बस लगना तवाल ड्रेस में तो ये बता पंदा का पहला अच्छा। तो साथ ही में हमारे कोहली भाई भी आए हुए हैं, कोहली भाई से मिलाते हैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में लोटा लगा के। और दिगाड़ में बॉज आ रही, बॉजी दिगाड़ मिला तुमको रुको हल्ले सब को दिगाड़ मिलो आज। तो बनी रहो पूरी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक शेयर और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ओहो यार दोस्तों लोटा तो पूरा लग चुका है, लेकिन ये लोटा थोड़ा सा हाइट पे ज़्यादा हो गया है तो इससे ना उतरने की समस्या हो रही है। तो जैसे कि अगर लोटा ज़्यादा हाइट पे हो जाता है ना तो वहाँ से उतरने की बड़ी समस्या रहती है। तो उतरने के लिए थोड़ा सा कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ। अगर ये सक्सेस होता है तो मेरे ख्याल से तो सक्सेस हो जाएगा। डर ये है कि रस्सियाँ छोटी ना पड़ जाए हमारी। तो वैसे तो ना लोटे से उतरने के लिए दयार का इस्तेमाल किया जाता है। तो दयार बहुत ही मोटा होता है, रस्सी की टाइप इसी रस्सी का बना होता है। ऐसी रस्सी का एक बना होता है लंबा और बहुत ही ज़्यादा मोटा। तो देखो कैसे उतरते हैं आप ऊँचे लोटे से। वो रोका तो हिलना बता दिए कल के आली हैं, कल के आली जैसे उसे बताया। हो दादी हल्का पकड़ चढ़ के ओ बब्बी तक न पूछनी मम्मी न पूछ स्टाइल पंदा का है शका मंगा तो फाइनली मिशन सक्सेस हुआ, मम्मी नीचे उतरी। तो इस तरह से उतरा जाता है जब ऊंचे लोटे हो जाते हैं। हाँ इससे निकाले इस तरह से उतरा जाता तो है। हम मिलाते हैं आपको पंदा से, थोड़ी देर पंदा के साथ गप मारते हैं और पंदा से मिलाते हैं आपको।